चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि स्वपरागण सबसे बड़ी सीमा है। तो स्वपरिमाण सबसे बड़ी सीमा है क्या है? जेनोविविधता कमी या फलों की संख्या या शुद्ध नारिका। तो क्या होगा? यानी जेनोविविधता की कमी। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गायमोनेट कितनी कोशिका की होती है? 2 या 3। तो गायमोनेट को मिला के 7 कोशिका की होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अगला है कहता है फल किस भाग का अंग है? तो फल किस भाग का अंग है? तो वो है अंडाशय का। किस भाग का? अंडाशय। अगला है बीज कोटोन किससे बनता है? तो किससे बनता है? तो डिपावरण से बनता है। किससे? डिपावरण से। नेक्स्ट है तथा बीज का कौन सा भाग भ्रूण बनता है? तो कौन सा भाग बनता है? तो जायगोट से। जायगोट से ही क्या बनता है? भ्रूण बनता है। नेक्स्ट है कि जनन कोशिका का अध्ययन क्या कराता है? टेनुसर्मी साइटोकोती एरोब्लोगोफी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल के कहता है कि एंडोमीशियम किसका उदाहरण है? रैंगिंग का, ओरैंगिंग या सजीव का? तो ओरैंगिंग का, क्योंकि एंडोजेमी एक ही जो होता है पदार्थ होती है। अगला नेक्स्ट है कि परिपक्व भ्रूणपोष में कितने न्यूक्लियस होते हैं? तो कितने होते हैं जी? 6 नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका 8 होगा, क्योंकि इसका कोटन जो होता है 8। नेक्स्ट चलते हैं। द्वितीय निषेचन की खोज किसने की? रेरी, नाविस या डार्विन या हेकर? तो द्वितीय ने नाविसीन किया था। ऑप्शन नंबर सी। कब? 1898 में डबल फॉर्मेशन की खोज की थी। अगला नेक्स्ट है कि हाइब्रिड बीज निर्माण में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? एपोडर्मिक कल्चर या एपोसर्न या स्वपरागण या परम अवरोधन? तो इसका आंसर होगा एपोडर्म। ऑप्शन नंबर बी। एपोडर्म बीज स्तर बनाने का एपोडर्म तकनीक का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है परागण की वह विधि जिससे परागण अन्य पुष्प की वर्तिका तक गिरते वो क्या कराते हैं? जाइगोमेट, गाइटिस क्या कराती है? तो परागण पर परागण क्रॉस कराती है। पर परागण क्रॉस। तो अगला है कहता स्त्री कोशिका का निर्माण करती है। तो स्त्री के नरी द्वारा द्वितीय यंत्र। क्यों कहता है कि स्त्री कोशिका नरी द्वितीय यंत्र या फ्रेंकिंग करती है। नेक्स्ट है गेमोटोस्पर्म परागण किसके द्वारा होता है? गेमोस्पर कीट के नहीं, हवा के द्वारा होता है। किसके? तो अगला है स्वपरागण रोकने के हेतु कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है? तो हिटोएस्टरी पाया जाता है। अगला नेक्स्ट पुष्पी पौधे में जनन की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो पुष्पी पौधे में किससे होती है? तो फलन या गर्भाधान है। तो पुष्पी जब भी होता है तो यहाँ होगा परागण के विधि से होता है पुष्पी पौधे पर। ऑप्शन नंबर बी। जनन प्रक्रिया परागण से शुरू होता है। अगला नेक्स्ट कहता गर्भाशय के बाद बीज में क्या बदलता है? तो गर्भाशय के बाद वो क्या बनाता है? परागण नहीं, फल बनाती है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गर्भाशय के बाद फल बन रहा है, अंडाशय में फल बनता है। नेक्स्ट है नवयुग्मक की परिपक्व में कितनी होती है? नवयुग्मक में 2 होती है, क्योंकि परागण की क्रिया 2 होती है। अगला है परिपक्व भ्रूण में कितने कुल होती है? परिपक्व भ्रूण में 8 होते हैं कि 3? तो परिपक्व में 8 परिपक्व भ्रूण कोष होती है। 4 इधर 4 दूनी 8। अगला है नेक्स्ट एस्ट्रो कोशिका भ्रूण कोष कहाँ पाया जाता है? केरोज में नहीं, विपरीत ध्रुव में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एंटीक्वाइटी स्टाइल संबंधित है परागण संरचना से। अगला नेक्स्ट परागण की स्व विधि एक उदाहरण है हेटोएस्टोरी नहीं, केमोएस्टोगेमिस के। और लास्ट है फल के निषेचन के बाद डिब्बा बनता है और डिब्बस बनता है। तो वो होता है किससे? बीज से बनता है। यहीं तक रहते हैं बस। बाय बाय, टाटा सी यू।